मेरा नाम डॉक्टर राजीव उत्तम है। मैं वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के अंदर डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पीडियाट्रिक्स के अंदर। आज हम डिप्थीरिया इन्फेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। डिप्थीरिया एक किस्म का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है कॉफिंग से और स्नीजिंग से। इसका मेडिकल नाम है कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखिए, रिस्क फैक्टर हैं बच्चों को, जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड होते हैं डिप्थीरिया के लिए, या ओवर क्राउडेड अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं जहाँ पर कॉफिंग और स्नीजिंग है। अगर आप खांसी कर रहे हैं, छींक आ रही है और आपने अपना रुमाल यूज़ नहीं किया और वो दूसरा जो पेशेंट है, बच्चा है या एडल्ट है, अगर उसको वो इन्हेल कर रहा है तो उसको वो बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो इस इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। देखिए, डिप्थीरिया जो मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया है वो उसको हम रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया बोलते हैं। वो जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया, वो आपके इन्फेक्शन होता है जो हम इनहेल्ड करते हैं ड्रॉपलेट और छूने से होता है। और एक दूसरा किस्म का बैक्टीरिया जो डिप्थीरिया है इन्फेक्शन, वो है स्किन का डिप्थीरिया, जिसको क्यूटेनियस डिप्थीरिया बोलते हैं। उसके अंदर स्किन के अंदर एक घाव होता है, वुंड होता है जो एक ग्रे मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो इसको बोलते हैं स्किन डिप्थीरिया। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब आपको डिप्थीरिया इन्फेक्शन होता है उसके 2 से 4 दिन बाद आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें बच्चे को और जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको वीकनेस आएगा, फीवर होता है, रनी नोज़ होगा, नाक बहना शुरू हो जाएगा, सोर थ्रोट होगा। अगर आप उसको थ्रोट में एग्जामिन करेंगे तो एक ग्रे ब्लैक मेम्ब्रेन होती है जो टॉन्सिल्स को और थ्रोट को कवर करती है। तो इन सिम्टम्स, ये जिसको माइल्ड सिम्टम्स बोलते हैं, अगर इससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो वो जो आपकी मेम्ब्रेन है जो आपके गले को अंदर टॉन्सिल्स और आपके थ्रोट को कवर कर रही है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, रुकावट कर सकती है। उससे बच्चे को एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है बच्चे को। और अगर यही इन्फेक्शन आपका ब्लड स्ट्रीम से बाकी दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है तो वो जाके सबसे ज़्यादा पहले प्रॉब्लम डालता है हार्ट के अंदर, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर, किडनीज़ के अंदर। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड डिप्थीरिया बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। हार्ट के अंदर आपकी क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को हार्ट में स्वेलिंग के कारण हार्ट फेल हो सकता है, बच्चे को लॉन्ग टर्म कार्डियक और हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चे को अगर ब्रेन के अंदर ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है आपके, उसके अंदर जो नर्व आपके थ्रोट को कनेक्ट कर रही है, उसकी वीकनेस से बच्चे को स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे को स्वॉलो ठीक तरह से नहीं होता, बच्चों की मांसपेशियों के अंदर और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी आ सकती है और किडनी भी फेल हो सकती हैं। तो डिप्थीरिया माइल्ड भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कफ एंड कोल्ड हो, और इतना सीवियर भी हो सकता है कि आपकी जानलेवा भी बन सकता है। डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर थ्रोट से स्पेसिमेन लिया जाता है या सिक्रीशंस के। उसके अंदर हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं बच्चे के लिए, कभी कभी चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है बच्चे का। अगर डिप्थीरिया हार्ट के अंदर है और या ब्रेन में है तो उन ऑर्गन्स का भी टेस्ट होता है, जैसे इको और सीटी स्कैन देखने के लिए, अगर डिप्थीरिया सीवियर हो। पर जो इसकी प्राइमरी डायग्नोसिस होती है वो हमारे को माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्मेशन करना होता है कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन, जिसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। और बच्चों के अंदर, ये पेशेंट के अंदर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होता है जो दिया जाता है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उनके अंदर से ये एंटीबॉडीज़ निकाल के इस सीरम को पेशेंट को दिया जाता है। और बाकी जो केयर होती है वो सपोर्टिव केयर होती है। सपोज़ आपको फीवर है, एंटी फीवर मेडिकेशन देंगे,
इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि बच्चे को आईवी फ्लूइड मिल रहा है, हाइड्रेशन बच्चे का ठीक है, और अगर कोई दूसरा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है तो उस पार्ट को सपोर्टिव केयर दी जाती है। किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट से बेटर होता है प्रिवेंशन। तो इस डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है एट एज ऑफ 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स ये डिप्थीरिया का वैक्सीन देते हैं। आप सब ने सुना होगा ये डीपीटी वैक्सीन, जिसके अंदर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टेटनस के इंजेक्शन देते हैं। वो जो बच्चे को 3 इंजेक्शन लगते हैं 2, 4 और 6 मंथ्स पे। एक बूस्टर दिया जाता है 18 मंथ्स पे जब बच्चा 1.5 साल का होता है, और एक बूस्टर दिया जाता है बच्चे को जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है। उसके बाद 10 और 11 साल के बाद एज पे एवरी 10 ईयर्स अगर आप टेटनस और डिप्थीरिया का बूस्टर देते हैं तो डिप्थीरिया के होने के चांसेस मिनिमल होते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। और इंडिया के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हर बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को जो ये वैक्सीनेशन के अंदर डीपीटी वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो बेस्ट थिंग इज़ दैट हमको बच्चे को वैक्सीन करना चाहिए। हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कफ एंड कोल्ड है तो उसका केयर करो ताकि बच्चे को डिप्थीरिया होने के चांसेस ना हो।